एक लड़की की उम्र महज 13 साल होती है दोस्तों। उसे एक लड़का अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसकी क्योंकि वो ना समझती, उसे नहीं पता था सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद में दोस्तों वह उसके प्यार के जाल में फंस जाती है, उसे भगा कर ले जाता है और ले जाने के बाद में उससे शादी कर लेता है मंदिर में जाकर। तब उसकी उम्र छोटी थी, उसके 2 बच्चे होते हैं, पहला बेटा और दूसरी बेटी। उसके बाद में दोस्तों उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता है मरने के लिए कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लड़की होती है दोस्तों, उस लड़की का नाम मनीषा होता है। उसके पापा की एक परचून की दुकान होती है, जो कि मनीषा भी कभी कभी अपने पापा की दुकान पर बैठ जाया करती थी। जैसे छुट्टी होती थी, छुट्टी होने के बाद में इसके पापा खाना खाने के लिए जाते थे। मनीषा अपने पापा की दुकान पर बैठ जाती थी, इतने इसके पापा खाना खा के आते थे, इतने वह अपने दुकान पर बैठी रहती थी। ऐसे ही दोस्तों चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक लड़का होता है पिंटू, वह वह वहाँ पर ज़्यादातर आया करता था क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर था। उसका हर हफ्ते लगता रहता था उधर चक्कर। वह मनीषा दुकान पर बैठी हुई होती है, मनीषा को कहता है कि एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। मनीषा उसको कोल्ड ड्रिंक दे देती है और उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक लेकर लड़का वहाँ से चला जाता है। देखता है लड़की तो बहुत अच्छी है लेकिन उम्र कम है, कोई बात नहीं, वह चला जाता है। लेकिन हर बार उसको वह उसकी दुकान पर आता था। जब वह आता था तो मनीषा ही उसको, क्योंकि वो ऐसे ही टाइम पर ही आता था खाना खाने। उसके पिताजी 2 बजे जाया करते थे, मनीषा 2 बजे ही अपनी दुकान पर बैठी थी। 3 बजे के बाद मनीषा अपने घर चली जाती थी। ऐसे ही कई बार होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक उसको पकड़ा रही थी, वह मनीषा का हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक पकड़ लीजिए। लेकिन जो वह लड़का होता है पिंटू, वह मनीषा को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ और आपसे आप ही मेरे ख्यालों ख्वाबों में रहती हैं। वो इस तरह से मनीषा को कहता है। मनीषा तब तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन कुछ देर के बाद, जैसे थोड़े दिन, फिर 2-4 दिन होते हैं, फिर आता है पिंटू, फिर यही बात बोलता है। मनीषा बोलती है कि ठीक है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। ऐसे ही दोनों में बातें चलती रहती है। जो लड़का था अपना नंबर मनीषा को दे देता है। उसकी मनीषा का पापा का मोबाइल था, अपने पापा के मोबाइल से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। लेकिन जब वह आता है फिर अगली बार अगले हफ्ते कोल्ड ड्रिंक कहता है कि मनीषा मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। जैसे ही मनीषा उसको फिर कोल्ड ड्रिंक दे देती है। उसके बाद में कहता है मनीषा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ पर हमें कोई देख ना सके, जहाँ हमें कोई किसी का डर ना हो। मनीषा पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ देर के बाद कहती है कहाँ पर। वह कहती है कहीं दूर, जहाँ पर कोई हमें जानता ना हो, पहचानता ना हो, वहाँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। मनीषा की उम्र कम थी। मनीषा उसके प्यार के झांसे में आ जाती है। उसको नहीं पता था यह कहाँ ले जाने की बात कर रहा है कि अपने माँ बाप के पास वापस लौट कर भी नहीं आऊँगी। इसके बाद में ऐसे ही वह उसके साथ में कहता है कल सुबह 9 बजे मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे स्कूल के पास पहुँच जाऊँगा, तुम स्कूल मत जाना, सीधे मेरी गाड़ी में आ जाना। मनीषा कहती है कि ठीक है। ऐसे ही वह करती है, जैसे पिंटू उसको बोल रहा था वे ऐसे ही करती चली जाती है। उसके बाद में जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद में वह तैयार करती है। अपनी बैग में किताबों की जगह अपने 2 जोड़ी कपड़े रख लेती है। कपड़े रखने के बाद में किताबें कहीं ऐसी जगह रख देती है बेड की खिड़की में, ताकि मम्मी को ना मिले। मेरे जाने के बाद में पता चलेगा, पहले मेरे आगे नहीं पता चलेगा। वह ऐसे ही करती है। और जाने के बाद में सुबह 9 बजे पिंटू वहीं गाड़ी लेकर खड़ा था, वह तुरंत ही पिंटू की गाड़ी में बैठ जाती है। वे दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, मनीषा का 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। 1:30 बजे के बाद उसके पापा उसकी राह देखते हैं कि मनीषा अब आएगी 2 बजे और मैं खाना खाने के लिए चले जाऊँगा। लेकिन मनीषा घर पे नहीं पहुँचती है। जो मनीषा की मम्मी होती है वह मनीषा के पापा के पास जाती है कि मनीषा घर नहीं आई है, मनीषा स्कूल से अब तक नहीं, आप जाकर देख आइए अब तक मनीषा क्यों नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है।
मनीषा के पिताजी, मनीषा की मम्मी जो होती है वह दुकान पर बैठती है इतने, और उसके मनीषा के पिताजी दुकान पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं मनीषा की, और कहते हैं कि मनीषा हमारी बेटी अब तक घर नहीं लौटी है, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी। जो उसके पिता होते हैं, जो टीचर होते हैं, वे कहते हैं मनीषा तो आज स्कूल ही नहीं आई है। तो वह देखकर चौंक जाते हैं, वे सोचते हैं कि हमारी बेटी कहाँ चली गई है। वह सोचते हैं किसी ने हमारी बेटी को शायद अगवा कर लिया, किसी ने उठा लिया, किसी ने कुछ भगा के कहीं ले गया है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर आ जाते हैं, उसकी मम्मी अचानक से बैठ की खिड़की में कुछ देख रही होती, देखती है किताबें यहीं रखी है, और तो वे तुरंत समझ जाते हैं मनीषा सोच समझकर यहाँ से प्लान बनाने के बाद में शायद किसी के साथ भाग गई है। उसके माता पिता यह तसल्ली हो जाती है कि हमारी बेटी भाग गई है, हमारी नाक कटवा दी है। बेचारे क्या कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता भी नहीं था कि हमारी बेटी आखिर गई किसके साथ है। ऐसा कुछ ही तही नहीं, क्योंकि जो उन्हें अपनी बेटी पर शक हो, नहीं उनकी बेटी इतनी बड़ी हुई थी। वह दोनों तो निकल जाते हैं, वे दोनों शाम हो जाती है, उन्हें पहुँचते पहुँचते शाम को रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं 5 बजे, और उसके बाद में एक रात वे वहीं पटना में गुजारते हैं। उसके बाद में अगले दिन सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में जैसे वे पास पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर फारस में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं, एक मंदिर में जाकर। वह भी पिंटू भी मनीषा को बहुत अच्छे से रख रहा था, बहुत अच्छे से प्यार करता था, मतलब उसे किस चीज़ की कमी नहीं होने देता था, हर चीज़ वक्त पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था पिंटू भी मनीषा से। लेकिन कुछ समय बीतते ऐसे ही धीरे धीरे उनकी शादी को साल भर हो जाता है। साल भर होने के बाद में उनके घर एक बेटा जन्म लेता है, क्योंकि मनीषा की उम्र कम थी, उस वजह से दोस्तों उसकी सर्जरी से उसका बेटा उठवाया जाता है, और उसके बाद में दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। और पिंटू और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और अच्छे से ध्यान रखने लगता है कि मेरी वाइफ की उम्र कम है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल हो जाते हैं। जैसे 3 साल होते हैं, उनकी एक बेटी और जन्म लेती है उनके घर। जैसे ही बेटी होती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। पिंटू सोचता है कि अब घर चलते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर, मतलब मनीषा को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। उसकी माँ देखती है। उसकी माँ पहले तो शुरू में तो उसको अच्छे से रख रही थी, लेकिन पिंटू गाड़ी पर चला जाता था। लेकिन थोड़े उसके पिता थे जो पिंटू के, वे जेल गए हुए थे किसी केस में। जैसे ही वे जेल से छूट कर आते हैं, मनीषा को देखते हैं, उसकी भी गंदी निगाह होती है। मनीषा को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करती और उसको मारते छेदते हैं। जैसे ही पिंटू का फ़ोन आता है, दोनों पिंटू के मम्मी पापा खुद ही बात कर लिया करते थे, लेकिन मनीषा से बात नहीं कराते थे। जब क्योंकि उन्होंने अपनी ही बातें ऊपर रखी और उससे ना बातें करने दी। उसको पिंटू को भी ऐसा कर दिया था जिससे अपने बीवी बच्चों का लाड ही ना करे। और उसके बाद में जब पिंटू आता है तो उसका ससुर उसकी वाइफ को मार रहा था मनीषा को, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है। वह चुपचाप कुर्सी पे बैठे हुए देखा रहता है, अपने फ़ोन में मंडा रहता है। जब उसकी सासू चाहती थी वह बजा देती थी, लेकिन फिर पिंटू भी कमी नहीं करता है। वह भी इसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, वह उससे ढंग से बात भी नहीं करता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वह उसकी माँ कहती है इसको कहीं जाके छोड़ आओ, इसने हमारी नाक कटा दी है। क्योंकि इसके 2 भाई थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता होना भारी हो जाएगा, इसे कहीं ले जाकर छोड़ आओ, इसे तुम भगा कर लाए हो, तुम्हारी भाई की शादी भी नज़दीक आने वाली है। वे सोचेंगे कि कहाँ से आई जब तुम्हारे बेटे की शादी ही नहीं हुई थी, वे रिश्ता भी टूट जाएगा। इस वजह से वे जो पिंटू होता है उसको रेलवे स्टेशन छोड़ जाता है, और उसको वहाँ पर छोड़ आने के बाद में अपने काम पर निकल जाता है। और बाद में देखता है बेटे को रख लेते हैं, और जो बेटी होती है वो मनीषा के साथ ही रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाता है। जैसे उसकी माँ कहती थी दोस्तों, वो वैसा ही करता चला जाता है। उनकी गृहस्थी में एकदम क्लेश लग गया था, वरना बहुत अच्छे से बिता रहे थे। उसे एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं भाग करी हूँ, मैं दुखी हूँ, मतलब वो बहुत अच्छे से रखता था। लेकिन उसके बाद में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है, मैंने बहुत गलत किया है कि मेरा अब कोई भी नहीं है। वह अपने पिता के पास में फ़ोन करती है, लेकिन उसके पिता फ़ोन काट देते हैं, कहते हैं कि हमारी तरफ से तू मर चुकी है, जिस दिन तुमने इस घर से कदम उठाया है उस दिन से ही तू हमारे लिए मर चुकी है, और हाँ कभी आइंदा यहाँ पर फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। वह दोबारा फ़ोन नहीं करती। वह सोचती है अब कहाँ जाऊँ। वह दोबारा से अपनी ससुराल पहुँच जाती है, और वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ का ताला लगा हुआ है। वह पिंटू के पास में किसी का फ़ोन मांगती है, उसके पास में फ़ोन करती है कि पिंटू तुम कहाँ हो, मैं घर आई थी, यहाँ का ताला लगा हुआ है, और आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गए थे, ये बच्ची भी भूखी है। वह कहता है माँ तो पटना गई है, मैं दिल्ली आ गया हूँ, तुम अपना देखो मैं अपना देखूँगा।
तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहकर फ़ोन काट देता है। वह फिर तुरंत रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसके बच्चे को भूख लग रही थी। वह किसी औरत की खुशामद करती है कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसे खाना दे दो। वह औरत दया दिल होती है, उसको खाना खिला दोनों को खाना खिलाती है और उसके बाद में कहती है कि बेटी तू कैसे कैसे, वह अपनी कहानी स्थिति सारी बता देती है और कहती है कि बेटा तुम कुछ काम कर लो। कहती है कि आप मुझे कुछ काम दिला देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। मनीषा उस औरत को कहती है, मनीषा को वह झाड़ू पोछे का काम करने के लिए दे जाती, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी और कुछ तो बस की नहीं था उसके, इसलिए वह झाड़ू पोछा करने लगती है। जैसे ही झाड़ू पोछा हो जाता है वह शाम को घर जाती है। 2000 रुपये उसे रूम का किराया भी देना था और 1000 में अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। देखो दोस्तों उसकी हालत कितनी स्थिति बुरी हो जाती है। वह ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसके शरीर में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बेटी भी बीमार हो जाती है, क्योंकि अच्छा खाना ना मिलने की वजह से उनकी सेहत पर और काम बराबर कर रही थी, फ़र्क पड़ता है, दोनों बीमार हो जाती है। माँ बेटी वह अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं भी डॉक्टर ने बताया है कि 20,000 रुपये लगेंगे मेरे और मेरी बच्ची के इलाज में, प्लीज़ तुम मुझे दिखा दो वरना मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपनी बच्ची को और अपने आप को लेकर कहीं डूब कर मर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गलती तुम्हारी भी है, तुम मुझे लेकर ना भागते तो शायद मेरी ऐसी स्थिति ना होती, और गलती मेरी भी है, मैं तुम्हारी बहकावे में ना आती। गलती दोनों तरफ से हुई तो मेरी गलती कैसे निकाल सकते हो। पिंटू जो होता है वह यह सुनकर फ़ोन काट देता है, वह कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद में दोस्तों पिंटू जैसे ही जा रहा था, उसकी गोपालगंज से वह लड़की गोपालगंज में रहने लगी थी अपना एक रूम लेकर। रेलवे स्टेशन के बाद में उधर उसका चक्कर लगता है, क्योंकि गाड़ी ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर तो ऐसे होते हैं, कभी कहीं का चक्कर आता है तो कभी कहीं का, तो इसलिए उस दफ़ा उसका चक्कर था, वह उधर को निकलता है। जो उसकी बेटी थी छोटी सी थी, वह बेचारी भीख मांग रही थी। ऐसे ही ट्रक ड्राइवर वह रोक देता है पिंटू गाड़ी की, कितनी छोटी बच्ची है बेचारी मांग रही है। वह उतरता है, जेब में पैसे हाथ डालता है। जैसे ही वह उसकी तरफ देखती है मुड़कर कि बेटा लो, पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वह जो देखता है वो देखकर तंग रह जाता है कि बेटा तुम, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह देखता है कि मेरी बेटी यहाँ भीख मांग रही है। पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। वह कहती है मम्मी उस कमरे में है, मम्मी वहाँ पर है, मम्मी मेरी बहुत बीमार है। वह उसको ले जाता है, वह हाथ पकड़कर अपने पापा का उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर उन्होंने रूम ले रखा था। वह देखता है कि वह भी बीमार है। उसकी जो मनीषा होती है वह लेटी हुई होती है चारपाई पर, और अपने हस्बैंड को देखकर, पिंटू को देखकर एकदम कोली भर लेती है, खड़ी होकर बहुत रोती है। और पिंटू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि वह कहता है मनीषा को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया है, यह दुर्दशा हो गई है, मैं नहीं जानता था। और वह उसको फिर अपने रूम पर नहीं, अपने घर नहीं ले जाता, क्योंकि अगर मनीषा क्योंकि मना कर देती है मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ है जो है वह तुम्हें फिर भी ऐसा ही कर दी, क्योंकि तुम्हें हमारे बच्चों का कोई लाड़ नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें उन्हें वही नज़र आते हैं। वह कहता है मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा रहा हूँ मनीषा, अलग रूम लेकर रहूँगा जैसे पहले रहा करते थे। मनीषा को अलग रूम लेकर रहते हैं, वे अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो पिंटू था अपने बेटे को ले आता है अपनी माँ से, कहता है माँ तो घर बसाती है, लेकिन माँ तूने तो मेरा घर उजाड़ दिया, शायद मैं वक्त पे ना जाता तो मैं तो बर्बाद हो जाता, मेरी बीवी भी मर जाती और मेरी बच्ची पता नहीं भीख मांग रही थी, इतनी छोटी बच्ची, तुमने जरा सी भी दया नहीं की, मेरे अंदर इतना बड़ा शैतान भर दिया कि मुझे अपने बीवी बच्चों का लाड़ ही नहीं रहा। दोस्तों आपको एक बात सुनकर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मनीषा ने भागकर घर से गलत किया या फिर सही किया। और हाँ, एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, इतनी छोटी बच्ची होती है और भगा कर ले जाते हैं लड़के, गलती दोनों तरफ से, बल्कि गलती तो लड़की की ही कहूँगी, क्योंकि कोई भी कम उम्र की लड़की है उसे इतनी समझ होनी चाहिए, अपनी माँ तक, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को इतनी समझ देनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हर तरीके की समझ अपने बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी के बहकावे में ना आ जाए। क्योंकि मनीषा की ज़िंदगी तो एक तरह से, क्योंकि उस लड़के को समझ आ गई थी उसने रख लिया, वरना बहुत की ज़िंदगी ऐसी है जो जिनकी सास होती है जलाकर मार देती है, ननद होती है मारती पीटती है, सास ससुर भी और पति भी। बल्कि एक लड़की के साथ में तो अभी ऐसा हुआ है कि उसके ऊपर तेजाब फेंकने वाले थे, वो भी भागकर कोर्ट मैरिज कर दी है अपने
आशिक के साथ में, लेकिन वह वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन उसके शरीर पर तो आधे शरीर पर डल चुका था तेजाब और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बनने वाली थी। वह तो ये वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़कर यही कहूँगी आपसे कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा शिक्षा दे, ताकि पढ़ाओ लिखाओ, ताकि ऐसी तगार पर ना आए, वरना ज़िंदगी बेकार हो जाती है ना अशिक्षित की वजह से। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।